नमस्कार। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ मौजूद है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मुरादाबाद विधानसभा 27 मुरादाबाद देहात से कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी और मौजूदा पार्षद मोहम्मद नदीम साहब यहाँ मौजूद हैं। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, जैसे कि कांग्रेस पार्टी से मुरादाबाद देहात से आपको विधायक प्रत्याशी बनाया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्हें एक कार्यकर्ता को टिकट दिया, और उसके बाद मैं अपने वार्ड के लोगों का जो 22 साल से मुझे वोट दे रहे हैं, हर 5 साल में जो प्रतिशत बढ़ता है वो आधार मेरे टिकट के लिए बना। साथ ही शहर के लोगों का जिन्होंने मेरी 2 बहनों को पार्षद बनाया, और ख़ासकर उन हमदर्दों का जो मेरे साथ शाना बशाना हर वक्त मेरी परेशानी में, मेरी कठिनाइयों में और मेरे संघर्ष में साथ रहे। तो आप इतने वर्षों से राजनीति में हैं, पार्षद भी मौजूद हैं, क्या इसको लेकर आपको जो है विधायक लड़ने का जो ये ख्याल है आया, या फिर कोई और कारण? पार्टी ने जब ये बात चलाई कि ज़मीनी लोगों को टिकट मिलेगा, तो मेरे साथ के लोगों ने और मेरे शहर के लोगों ने कहा कि भाई आपसे ज़्यादा ज़मीनी कौन होगा। आपने रिजल्ट भी दिया है, आप 3 बहन भाई पार्षद हैं, पार्टी सिंबल पर हैं, तो आप टिकट मांगिए और उम्मीद रखिए, मेहनत करिए, तो हो सकता है टिकट मिल जाए। पार्टी ने मेरे साथ इंसाफ किया और मेरे लोगों में बहुत उत्साह है और खुश हैं, और मैसेज गया है इसमें कि जो ज़मीन पर काम करेगा उसको ही पार्टी रिजल्ट देगी और टिकट देगी, और इससे लोग खुश हैं। और जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनमें ऊर्जा आ गई। किन उद्देश्यों को लेकर आप जनता के बीच ये चुनाव? भाई जी चतुर हैं, तेज़ हैं, वो जानते हैं कि मुद्दों से भटकाना। नगर निगम ने जगह भी दी ताजपुर में, टेंडर भी हुए उसके बाउंड्री वाल होने के, मगर उन्होंने 4-6 शिव सैनिकों को भेजकर नगर निगम में विरोध करा दिया। वो स्लाइडर हाउस की जो बाउंड्री होनी थी, जो कार्य शुरू होना था, वो आज से नहीं हुआ। स्लाइडर हाउस बंद है। कहा तो ये जाता है कि ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव है ये सपा और भाजपा के बीच है, ऐसा जनता के बीच में ये जो है चर्चाएं रहती हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जिक्र इतने रुझान पर क्यों नहीं आ पाता? क्या कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी में कोई कमी है? नहीं, ये तो मैं तो आपसे कह के चल रहा हूँ कि दोनों मिले हुए हैं। आपने मेरे मुंह की बात कह दी। हमेशा आप देखिए, विधानसभा हो या लोकसभा, निर्दलीय भी जीत के आते हैं। ये समाजवादी बीजेपी की कोई बात नहीं है। 6 साल निर्दलीय जीत के आते हैं। ज़मीन पे अगर कोई लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी का कोई मुकाबला कर रहा है इस सरकार का, तो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने कहा कि चाहे उसके 1 लाख वोट हो हिंदुस्तान के अंदर, जिस समाज का उत्पीड़न होगा उसकी आवाज़ उठाई जाएगी। एनआरसी सीए की बात हो, मैं मौजूदा सरकार के बारे में, जो समाजवादी की बात करी आपने, एनआरसी सीए की बात हो, 3 तलाक कानून की बात हो, या 370 की बात हो, वहाँ वोटिंग हुई, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। इस समाजवादी के लोग जिनके लिए गठबंधन का मस्जिदों से, मीनारों से ऐलान हुआ था, मुफ्ती दीन आलिम दीन ने ऐलान किया था इन गठबंधन के लिए। आलिम दीन ने ये वॉकआउट करी है इनसे 3 तलाक पे और एनआरसी सीए पे। जो किसी धर्म को नहीं मानते कम्युनिस्ट, वो कांग्रेस के साथ डटे रहे। बड़ी शर्म की बात है। इनसे सवाल कौन करेगा समाजवादी के लोगों से? ये हिंदू मुस्लिम की रोटी खाते हैं। मुसलमानों के खिलाफ कानून बने, मुसलमानों की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। जो किसी धर्म को नहीं मानते कम्युनिस्ट, उन्होंने लड़ी। 2 कानूनों में शिवसेना साथ रही, मगर समाजवादी के जो निर्वाचित होकर गए थे, जिनके लिए गठबंधन का ऐलान हुआ था, वो वॉकआउट करिया है। बसपा से कुंवर दानिश साहब ने जब वोट नहीं किया तो बाहर आके उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, हमें वोट करना चाहिए था, तो मायावती जी ने उन्हें संसदीय दल के नेता से हटा दिया, पद से हटा दिया। तो सुबह को नोटिस दे दिया कि पार्टी लाइन से हट के बात करी, तो पार्टी से निकल। कम से कम कुंवर दानिश साहब को तकलीफ तो हुई, उन्होंने बयान तो करा, मगर यहाँ के जो सांसद थे गठबंधन से थे, उन्होंने किसी ने तकलीफ बयान नहीं करी। ये तो अक्सर ऐसा होता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो विधायक प्रत्याशी हो या सांसद प्रत्याशी हो या किसी भी पद के प्रत्याशी हो, बड़े बड़े दावे भी होते हैं, वादे भी होते हैं, घोषणा पत्र भी दिए जाते हैं, और अगले जो 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है उसको लेकर के बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है, और जनता के बीच जब रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ से भी इस तरह की बातें आती हैं, जनता की शिकायत रहती है कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी विधायक, मंत्री, नेता उनके हालात देखने के लिए, उनकी खबर लेने के लिए नहीं जाते हैं। तो क्या ऐसा ही कुछ आगे भी रहेगा? देखिए, मैं तो प्रमाण हूँ इस चीज़ का कि मैं जाता हूँ, मैं हर 5 साल में मेरे जीत का परसेंटेज बढ़ता। तो पहली बार आप बेवकूफ़ बना के जी सकते हैं, दूसरी बार नहीं जी सकते, तीसरी बार नहीं जी सकते। मैं 22 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरा
काम के मामले में ये इतिहास है कि मेरे कहने की वजह से मेरी 2 बहनों को अन्य वार्डों से पार्षद बना दिया। तो मैं काम करता हूँ जब तो, और काम की ही वजह से मुझे टिकट मिला। लोग जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ, जनता को जागरूक करने के लिए कि अंधेरे में ना रहें। एक तरीका हो गया नेतागिरी करने का कि अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हों, लखनऊ दिल्ली का रास्ता पता हो, नेतागिरी कर लिया है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया जाए। दरी की नेतागिरी खत्म हो गई है, और दरी की नेतागिरी अगर किसी ने स्टार्ट किया मुराद में तो नदी में करी। और मैं बड़ी दरी बनवा रहा हूँ बिलारी से। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, जनता का हाथ में है। तरीका ये काम कराने का, अगर कोई अधिकारी जनता का काम ना करे तो आप दरी बिछाइए। इतिहास है इस दरी का, धरना प्रदर्शन का, भूख हड़ताल का। हमने नगर निगम में वही राजनीति हमने करी है काम कराने की। नगर निगम में हमारे बारे में ये कहते हैं कि सत्ता भी हमें और विपक्ष भी हमें। ये इतिहास हम विधानसभा 27 में दोहराएंगे, उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे इंशाअल्लाह। कोरोना महामारी को देखते हुए और आचार संहिता लागू हो चुकी है, प्रचार प्रसार पर रोक लग चुकी है, डिजिटल प्रचार के लिए जो है सरकार ने और चुनाव आयोग ने परमिशन अलाउ की हुई है, तो अब इस प्रचार प्रसार को आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? हमने LED वैन की व्यवस्था की है, क्योंकि उसके अंदर तो जो ड्राइवर होगा वही चलेगा, गली गली जाएगी, प्रचार प्रसार करेगी। और हमारे यहाँ 4-4, 5-5 लोग टीम बना के और जाएंगे और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करेंगे। हमारे जो संगठन के लोग हैं वो प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि ये समाजवादी के लोग, खासकर समाजवादी के लोग बहुत लाए हुए हैं। ये हमारे यहाँ जो विधानसभा 27-28 के टिकट हुए हैं युवाओं को दिए हैं हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने। और ये बौखलाहट बता रही है कि चुनाव किधर जा रहा, और इंशाल्लाह यहाँ कांग्रेस का परचम लहराएगा और ये सीट जीत कम पहुँचाना है। यहाँ जो लड़ाई है सियासी, वो नूरा कुश्ती होती है यहाँ HM के ऊपर। हिंदू मुस्लिम का अलावा चुनाव नहीं होता, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। यहाँ मौजूदा विधायक जो हैं वो समाजवादी से हैं। यहाँ कुछ वर्ष पूर्व बाढ़ आई थी, वो विधानसभा 27 में जो देहात है वो रामगंगा के उस पार है, और शहर का जो हिस्सा है वो इस पार, बीच में रामगंगा है। जब बाढ़ आई थी तो आपसे भी छुपी हुई नहीं क्या हालात थे। जो VIP कॉलोनी कहलाती है, आशियाना 2, आशियाना 1, रामगंगा बिहार, और जो गरीब बस्ती कहलाती बगला गांव, चक्कर की मिलत, नवाबपुरा, वारसी नगर, टाट कॉलोनी। यहाँ हशर था, लोग बेघर हो गए थे, बर्तन कपड़े सब पानी में बह गए थे। तो तटबंधन की बात चलाई थी लोगों ने, इस सरकार ने भी और समाजवादी की सरकार में भी और विधायक जी ने भी। ईमान ना तो तटबंधन बना, ना रिंग रोड बना। वहाँ लोग थका सा महसूस कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही होगा कि तटबंधन बने, रिंग रोड बने, और यहाँ जो मौजूदा शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं और जो शिक्षा संस्थान हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी से ही विधायक थे स्वर्गीय साहू ओमकार कोटवाल साहब। हिंदू कॉलेज उन्होंने बनवाया, प्रताप सिंह इंटर कॉलेज उन्होंने बनवाया, गोकुलदास कन्या डिग्री कॉलेज उन्होंने बनवाया, KCM स्कूल है वो भी उन्हीं का बनवाया है। कांग्रेस के विधायक जी के अलावा किसी ने शिक्षा संस्थानों की तरफ को ध्यान नहीं दिया। और जो करूले का पुल है विधानसभा 28 में पड़ता, वो स्वर्गीय हाफिज मोहम्मद सिद्दीक साहब जो MP रहे मुरादाबाद से कांग्रेस से, वो भी उन्हीं की देन है। तो अभी इस वक्त जो पिछले 5 साल से विधायक की कुर्सी पर विराजमान है, मौजूदा विधायक जो सपा से हैं, क्या इन 5 सालों में ये कहा जा सकता है कि विकास कार्यों को लेकर के कोई भी काम मुरादाबाद नगर देहात में विधानसभा 27 में नहीं दिखा? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये BJP और समाजवादी का मिला जुला खेल है। वो रोजगार की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में चुनाव लड़ते हैं। और यही आपको दिख रहा होगा, जितने भी देश का बदहाली आई है वो इन्हीं मुद्दों पर आई है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। विकास की बात कभी उन्होंने करी नहीं है। मैंने अभी परसों एक पत्रकार महोदय आए थे, मैंने उनसे कहा था कि यहाँ मुस्लिम समाज में सलाडर हाउस के बारे में बहुत परेशानी है। सलाडर हाउस यहाँ का बंद है, क्योंकि 2007 में केंद्र सरकार से एक लेटर आया, मैं भी 2007 में पार्षद था। काफ़ी दावे और वादे वो भी इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं, विधायक प्रत्याशी हैं। अब होना क्या है ये आने वाला समय ही बताएगा कि जनता यहाँ किसको विधायक की कुर्सी पर विराजमान करेगी, और कौन प्रत्याशी अपनी कुर्सी पर विराजमान होने के बाद कितना अपने दावों पर खरा उतरता है, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। मुरादाबाद से मैं नाजरीन, उत्तर प्रदेश।